वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अरब इस्लामी ममालिक इजलास के इख्तिताम पर हुई। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान 25 सितंबर को एक और 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। अहम आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली बातचीत मुतवक्किल है। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ट्रंप ने जनरल असम्बली में अमन के लिए कोशिशों का तस्करा किया। इनके खिताब में अहम नुकात शामिल थे। अमरीका चाहता है कि मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौजें भेजें। पाक भारत कशीदगी कम करने में भी अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया है। सदर ट्रंप का दिल की अता गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इरादा किया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा और आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल के पायदार हल की तलाश में सरगर्म रहेगा। इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर क़तर ने कहा कि हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया, हम मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। मुलाकात बाद में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान का गजा में जराइम की मुर्तकिब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि गजा में फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और गजा पर तबादला ख्याल। शाम के सदर से भी मिले। तारिक फातिमी ने कहा कि अमन और मायने खेज़ मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दुनिया भर में जारी जंगों का पुरअमन खात्मा चाहते हैं। गजा में जंगबंदी फौरी होनी चाहिए। इसके लिए हम मुज़ाकरात करना होंगे। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए मगर इसमें हमास का किरदार ना हो। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर तनकीद। कहा हमास ने बार बार अमन के मौक़े ज़ाया किए। ईरान से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी और किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन को आलमी खतरा करार दिया। भारत जंग रुकवाने का तज़किरा भी कर दिया। कहते हैं मैंने 7 माह में 7 जंगें खत्म कराई। आलमी सतह पर बहरानों का जिम्मेदार साबिक़ अमरीकी हुकूमत को करार दिया। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम सिर्फ तब मुमकिन है जब आप फ़लस्तीन तनाज़े को भी ख़त्म करें। इसके लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है। सिर्फ सियासी इरादे की ज़रूरत है। जंग बंदी में अमरीकी किरदार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गजा में जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका फराहम करता है। अगर गजा में जंग जारी रहती है और इसराइली फ़ौज शहरियों का कत्ल जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रह सकते। अगर इसराइल का मंसूबा अपने हमसाये को तबाह करना है तो वो अपने लोगों को हमेशा की जंग में झोंक रहा है। अमन कायम करने के लिए सालिस पर हमला दहशत गर्दी है। इसराइली वफूद ने दोहा का दौरा किया, फिर बमबारी का मंसूबा बनाया। इसराइल का हदफ गजा तबाह करना है, यरगमालियों की रिहाई नहीं।
अमीर कतर का कहना है नेतन्याहू नाम निहाद ग्रेटर इसराइल पर यकीन रखता है। तुर्क सदर ने भूखे और कमज़ोर फ़लस्तीनियों की तस्वीर दिखाई, कहा ये शर्मनाक मनाजिर गजा में 23 माह से दोहराए जा रहे हैं। खामोश रहने वाला हर शख्स इसराइली मजालिम में शरीक है। इसराइल खिते के अमन के लिए खतरा बन गया है, हमें फौरी गजा में जंगबंदी कराना होगी। आलमी रहनुमा हिम्मत दिखाएं और अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मरकज़ी निगाह। इजलास के दौरान अहम तरीन मुलाकातें अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद शेख सबाउल खालिद से गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टाकर से भी मिले। दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। कुवैती वली अहद से मुलाकात में दरीना बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के लिए एहतराम और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली खिताब में भारत को निशाने पर रख लिया। रूस से तेल खरीदने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद, कहा रूसी तेल खरीद का भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक भी रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं जो शर्मनाक है। चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। रूस से तमाम मसनूआत की खरीदारी दुनिया को बंद कर देनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर रूस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने का इंडिया दे दिया। कहा पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई, अब मौसमियाती तब्दीली का शोर है। मौसमियाती तब्दीली बड़ा धोखा है, कार्बन फुटप्रिंट जैसी बातें बकवास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इलेक्ट्रिक आलात की ट्रंप से बेवफाई। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स की इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ ख़राब। सदर ट्रंप को एहलिया के साथ खुद सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ा। जनरल असम्बली हॉल में खिताब के लिए पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि मैं सिर्फ यही कह सकता हूं जो इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है इसकी खैर नहीं। यहाँ आने पर भी एक टूटा हुआ एक्सीलेटर मिला। खातून अव्वल की सेहत अच्छी ना होती तो वो गिर जाती। अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। कहा ये एक नाकाम इदारा है, अमन कायम करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद ही क्या है? ये सिर्फ सख्त जुमलों वाले ख़त लिखते हैं, खोखले अल्फाज जंगें ख़त्म नहीं करते। एशियाई T20 कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में हासिल किया। इब्तदाई 5 विकेटें 80 रन पर गिरने के बाद मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने 58 रन की पार्टनरशिप कायम की। मोहम्मद नवाज 38 जबकि हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 2 विकेटें भी हासिल की। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। साहिबजादा फरहान 24, फ़खर जमान 17, मोहम्मद आरिस 13, कप्तान सलमान अली आगा 5 और साइम अयूब 2 रन बना सके। सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान जोरों का जोड़ पड़ेगा। बांग्लादेश की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फाइनल तक रसाई के लिए फैसला कुन हो जाएगा। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने वालों पर मजबूरी में वहाँ पर डेरे। मटियारी में कच्चे के इलाके में ज़मींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रालियों समेत पैदल सरों पर सामान रख कर महफूज मकामात पर मुंतकिली। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर। दरिया सिंध में बैराजिस पर बहाव में कमी। सक्कर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर 1,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू पर निचले दर्जे का सैलाब है। हाउद 2 लाख क्यूसिक पर आ गया, जबकि कोटरी पर पानी की सतह में इजाफा देखने में आया। बहाव 3,76,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सूरत हाल अबतर। चनाब रावी और सतलुज के करीबी इलाकों में ताहद्दे निगाह पानी। एक के बाद एक रेले ने पंजाब में किसानों को संभलने का मौका ना दिया। पूरे साल की मेहनत सैलाब की नज़र। खेत में कई फुट पानी जमा। किसानों का कहना है कि हम बामुश्किल जान बचाकर बंद पर बैठे और हमारी फसल डूब गई, घर गिर गए, कुछ नहीं बचा। 400 एकड़ में से सिर्फ 90 एकड़ फसल बच सकी, बाकी सब सैलाब ने तबाह कर दिया। PTMA के मुताबिक पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़रूरी अराजी सैलाब से शदीद मुतासिर हुई। सब्जियों के अलावा चावल, मकई और कपास को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई शुरू थी।
आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया टॉक बोले, अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी, काबुल से बात करने वक्त जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है, क्रिकेट टीम को भी उन्होंने तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की मुतादिद केसों में 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत और पेशी से इस्तिस्ना दे दिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न करने पर इटली में हंगामे, मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद का एहतजाज। सब बंद कर दो के नारे के साथ मुल्कगीर हड़ताल में मजदूर तंजीमों की बड़ी तादाद में शिरकत। मिलान में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 60 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी, कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वेनिस की बंदरगाह पर भी एहतजाज, पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल। जनीवा और तरिस्ते की बंदरगाहों पर भी इसराइली असलहे की तरसील रोकने के लिए एहतजाज किया गया। हमास का अमरीकी सदर को खत, 60 रोज़ा जंगबंदी की जमानत मांग ली। खत हमास के मुज़ाकरातकारों ने कतर के हवाले किया, आधे यरगमालियों की रिहाई की पेशकश। उधर गजा पर ताज़ा हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी इलाके शाती में पनाह गुज़ीन कैंप पर शदीद गोलाबारी, ग़ज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम 25 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। रवानगी से कबल कप्तान फातिमा सना ने कहा कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है।